हेलो दोस्त। ओबीसी एससी एसटी आरक्षण कहें ओपन कैंडिडेट के लिए बहुत तूल पकड़ते जा रहा है और टेक्निकली बहुत लोग अपने तरीके से महाआंदोलन भी कर रहे हैं। कहीं देर तो नहीं हो गया या कोई काउंटर भी कर रहा है आपको, दोनों चीज़ें। और मैं एकदम बिल्कुल प्योरली श्योर बता रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट का डिसीजन है और कैंडिडेट की डिमांड है, दोनों के बीच में हूँ मैं। ना मैं किसी को कह रहा हूँ कि ऐसा होगा और न ये भी कह रहा हूँ कि यह सही है। कैसे? क्योंकि ओबीसी को 27.5% तो दिया गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने अप्रूवल कर दिया है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, एसी का भी वो एससी एसटी का ही। लेकिन यहाँ पे इशू क्या हो रहा है, सीसीए ने इतनी लड़ाई की जो नॉर्मल के कैंडिडेट के मुकाबले मजबूत हो गए। और ये अंदर के दो खबर यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक तो सीसीए जितने कैंडिडेट ओबीसी एबीसी ट्विटर पे एक्टिव होने की कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा ये यूनियन पे मजबूत हो रहे हैं। ये अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, रेलवे का। आप पता कर लीजिएगा इंटरनल न्यूज़ से, किसी कैंडिडेट हो, कोई जॉब में हो, उनसे पता कर लीजिए। सीसीए की डिमांड यूनियन के पास पहुँच चुकी है, ऐसा ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। क्योंकि अब ये आरक्षण मामला सीधा सीधा सीसीए से है, ना यूआर से है, ना ईडब्ल्यूएस से है। यूआर और ईडब्ल्यूएस अलग हो जाएंगे, बचेंगे कैंडिडेट जो ओबीसी एससी और एसटी में भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, तो ये भी अंतर नहीं पड़ेंगे। ओबीसी और एससी का सीसीए बहुत सारे सीट ले जा रहे हैं। 2-3 आरक्षण का मैं डिटेल दिखाऊंगा कि कितना परसेंटेज कौन सीट लिए उसके बारे में। अब इसके बाद रेलवे के पास सोल्यूशन क्या है? 2 सोल्यूशन है। सिंपल सी अंदर की खबर के बता रहा हूँ। पहले रेलवे क्या किस पे जोड़ देगा उस पर मैं बता दूं कि रेलवे ये जोड़ दे रहा है, लिख के नोटिस छाप देगा कि नेक्स्ट वैकेंसी में हम सीसीए को अलग से प्रोविजन करेंगे। लिख लेना जिसको लिखना है, नहीं तो फिर पेपर कटिंग में आएगा तो कहेंगे कि रेलवे लाइफ ने नहीं बताया था। और दूसरा सोल्यूशन है कि वैकेंसी को कुछ एडजस्ट करे और तब दे, यानी कुछ वैकेंसी उसी में माइनर प्लस पॉजिटिव कर सकता है। अगर जितनी में मान लीजिए कहीं पे 100 वैकेंसी है, नुकसान हो रहा है ओबीसी को, 100-200 और सीट बढ़ा के एडजस्ट किया जा सकता है। ये रेलवे के हाथ में है। लेकिन सीसीए का जो पोस्ट है वो अब चेंज होना मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने टाइम रहते हुए लड़ाई की, यानी जब वैकेंसी आई थी उसी समय लड़ाई की, मुझे मार्क्स मिलना चाहिए, मार्क्स मिलना चाहिए। सीबीटी भी नहीं हुआ तब से इन्होंने सारी चीज़ें किया, इनको मिल गया। लेकिन अब ओबीसी एससी के साथ हो क्या रहा है, मैंने 30 दिन पहले ही बोला था कि पहले से जागरूक होना चाहिए था इस चीज़ों के लिए, उन्हें अवेयरनेस नहीं थी। जब टेक्निकली डाटा हम बोल रहे थे तो मुझे ही उल्टा बोला जा रहा था कि ओबीसी को डबल नुकसान कैसे होगा, तुम अपने मन से बनाते रहते हो, अपनी पोथी निकाल लेते हो, अपने पोथी से डाटा करते हो, ये सारी चीज़ें बोला जा रहा था। लेकिन एक्चुअल वही हुआ। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब डीबी शुरू हो गई। कई सारे आरआरसी तो डीबी पूरा भी करने के कगार पे है, कई सारे में अधूरा हो गया। अब उन कैंडिडेटों को वापस लेना रेलवे के बस में शायद नहीं है, बहुत लंबा इशू हो जाएगा। एक डीबी हो जाएगी कैंडिडेट को और उसको फिर बाहर करना, यानी पूरी रिजल्ट को गलत साबित करना। यानी अब एक ही ऑप्शन है कि या तो वैकेंसी को किया जाए या कोई ऐसा डिसीजन लिया जाए जिससे रेलवे में ये ओबीसी का 27.5% आरक्षण को दिया जाए। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ जो चीज़ें वो वाला आप सुन ही लिए हों। पहला कंडीशन यही है, बोला जाएगा कि इस बार तो हमने दे दिया है और ये रूल के हिसाब से है, नेक्स्ट टाइम हम नहीं करेंगे, सीसीए को अलग से रखेंगे, वो दिक्कत होगी। और दूसरा सोल्यूशन वही, कुछ पोस्टें बढ़ा दी जाए, और वो अच्छी भी तरीका है कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं उनको क्वालिफाई किया जाए। हालांकि मैं कहता हूँ हर कैंडिडेट को अपनी मांग रखने का अधिकार है, वैसे ही सीसीए ने भी अपनी मांग मजबूती से रखा था। तो यहाँ पे नॉर्मल कैंडिडेट से सीसीए अभी एज पे है। बस आपको अगर ये वाला ओबीसी वाला मुद्दा चाहिए तो अब बहुत जोर लगाने की ज़रूरी है। अभी क्या हो चुका है, आप नेगेटिव साइड में आ चुके हैं, क्योंकि डीबी लिस्ट जारी हो गया और डीबी हो भी गया कई सारे कैंडिडेट का। और डीबी होने के बाद भी कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जिनका मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं कि अलग है इशू है। अलग इशू इसलिए है कि आप कह देंगे कि ओबीसी कैंडिडेट का 27.5 नहीं लिया गया तो वो प्रूफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूँ यहाँ पे टेक्निकली अगर आप डाटा देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, मैं 3 आरआरसी का आपको डाटा इकट्ठा कर लिया हूँ हुबली का। वो हुबली का टोटल डाटा है कम्युनिटी वाइज 7,167 सीट, पोस्ट भी लिख रखा हूँ सामने सामने। वर्टिकल रिजर्वेशन में कैटेगरी टोटल 6373 कैंडिडेट ओपन मार्केट से आए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 667 आए। और ये हुबली में 667 आए तो 50 यूआर में 161, एससी में 65,
एसटी में, ओबीसी में 380 और 11 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में आए। टोटल का कहिएगा तो ये वर्टिकल रिजर्वेशन में बहुत कम कैंडिडेट आए, लेकिन टोटल कम्युनिटी वाइज जो कैंडिडेट क्वालिफाई डीबी में किए हैं उसमें 55% ओबीसी के हैं, और ओबीसी से ही ओबीसी इंटरचेंज करना है, जिसमें सीसीए अपना पक्ष मजबूत से रख रहा है। तो दिक्कत होगा, क्योंकि ये अब या तो वैकेंसी को बढ़ाया जाए, और बढ़ाया जाए तो फिर 27.5 देंगे तो वो यूआर को भी मिलेगा, ईडब्ल्यूएस को भी मिलेगा, एससी एसटी सबको मिलेगा। यानी सोल्यूशन अब यहाँ बचा नहीं, सीसीए को कोई पीछे कर नहीं सकता, और नॉर्मल कैंडिडेट को इशू है कि 27.5% ओबीसी में नहीं मिला और 15% एससी में नहीं मिला, वो दिख रहा है। लेकिन कैंडिडेट का इशू ये है कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई यूआर में है उनकी चेंज हो कैसे कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने तो ज़्यादा नंबर लाया है। यानी इशू अभी दो ही पे टिक जाएगा, आपका ओबीसी का जितना कैंडिडेट क्वालिफाई है और सीसीए का जितना क्वालिफाई है। पीडब्ल्यूडी पे कोई हाथ लगाएगा नहीं, 4% उनका अलग से ही रिजर्वेशन है। पीडब्ल्यूडी में कोई मॉडिफिकेशन इस नोटिफिकेशन में नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन जो भी हुआ है मॉडिफिकेशन के रूप में वो सीसीए में हुआ है। तो सीसीए से आपको डायरेक्ट, यानी जो भी कैंडिडेट है जिस कम्युनिटी का, वो सीसीए से मामला है, और सीसीए इंटरनल खबर बता ही रहा हूँ, आगे बढ़ रहा है। उसके बाद आपको मुंबई में बता रहा हूँ। मुंबई में आपके पास देखिएगा तो 55% ओबीसी के कैंडिडेट टोटल वैकेंसी का क्वालिफाई कर रहे हैं, 5.5% यूआर के हैं, 12.34% ईडब्ल्यूएस के हैं, 17.62% आपके एससी के हैं, एसटी के 8.3 हैं। ये दोनों वैकेंसी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन मिलाने के बाद की बात कर रहा हूँ, यानी इतने कैंडिडेट हैं, यानी ओबीसी और ओबीसी दोनों जगह यहाँ पे 55 है। लेकिन कोलकाता में कंडीशन कुछ अलग है। कोलकाता में देखेंगे तो 12% यूआर से है, जबकि बाकी दोनों आरआरसी में 5% थे। 17.18% एसटी का, 7.89 एसटी का, 48%, ये 6-7% कम हो गए कोलकाता ईआर वाले में, जो 48 यानी 49% ओबीसी के हो गए, और 13% ईडब्ल्यूएस के हो गए, जो 1-1.5% बढ़ गए। यही इशू है। यानी टेक्निकली अगर कहें कि पूरी वैकेंसी को आप यहाँ पे देख पाए ना, तो पूरी वैकेंसी में यही चीज़ दिख रहा है कि अब इशू ये रह गया है ओबीसी वर्सेज ओबीसी। और ओबीसी में भी क्या, यहाँ नॉर्मल कैंडिडेट जिनका नुकसान हो रहा है, और यहाँ सीसीए कैंडिडेट जिनका नुकसान हो रहा है। लेकिन समस्या ये नहीं है कि ओबीसी सीसीए का ये हुआ, लेकिन इससे भी विशाल समस्या खड़ा होने वाला था, जो नहीं हो पाया। वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कब, जब यहाँ पे मैं डाटा आपको दिखा रहा हूँ कोलकाता का, सीसीए और सीसीए पीडब्ल्यूडी और आपके एक सर्विसमैन मिला के टोटल कोलकाता में 19.5% सीट लिए हैं। जबकि रिजर्वेशन क्या है, एक सर्विसमैन को इनको दिया है गवर्नमेंट ने, गलत है या सही है ये तो गवर्नमेंट ही बताएगा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का। तो यहाँ पे एक सर्विसमैन को 20%, सीसीए को 20% और 4% आपको पीडब्ल्यूडी का, यानी टोटल 44% है। अगर ये 44% हो जाता तो ये कंडीशन जो दिख रही है वो और भी विकराल होता, और कह सकते हैं कि बहुत नीचे लोगों को पोस्ट मिलती कम्युनिटी में, क्योंकि उनकी जो ओपन की रिजर्वेशन थी वो करीब करीब समाप्त होने के कगार पे दिखता। क्योंकि ये कैंडिडेट अगर 44% वैकेंसी ले जाते, और टोटल आप जानते ही हैं कि 100% में 40% तो रिजर्वेशन यूआर का है, अनरिजर्व में रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन अनरिजर्व में रहती है वैकेंसी, और आपका 10% ईडब्ल्यूएस में चला जाता है। ईडब्ल्यूएस का यहाँ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो यानी 40 और 10 को दोनों को अगर मिला देंगे तो 50 हो जाता है, और 44% आरक्षण हॉरिजॉन्टल में आ जाता। यानी कह दें कि बाकी 50% सीटों के लिए 44% अगर क्वालिफाई कर गए तो आरक्षण केवल बचता आपके पास 6%। यानी समझ जाइए कि ये गवर्नमेंट का फॉल्ट है या सिस्टम ने ऐसा बनाया है, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन डबल रिजर्वेशन है, जो डबल रिजर्वेशन में एक को बढ़ेगा तो दूसरे को कम होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लड़ाई पूरी तरह से जब भी बैठेगा, कोई भी होगा, ओबीसी वर्सेज ओबीसी ही बोलेगा, क्योंकि सीसीए ओबीसी और नॉर्मल ओबीसी का ही है। इसमें दूसरे कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है। मैं मैक्सिमम कर रहा हूँ, बाकी एससी वर्सेज एससी ही है। यानी अपनी लड़ाई आपकी अपनी कम्युनिटी से ही है, बस डिफरेंस ये है कि सीसीए वाले हैं या ओपन वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।